Hello student, good morning. I Dr. Mohammad Majid welcome you all on my YouTube channel Biology Village. Today we are going to discuss the most significant and important families for NEET examination, family Malvaceae. Hello student, good morning. I Dr. Mohammad Majid, Assistant Professor, Inverness University, Bareilly. Today we are going to discuss the economic importance of family Malvaceae. तो फैमिली Malvaceae जो है अपने 5 सिग्निफिकेंट एरिया में अपनी इकोनॉमिक वैल्यूज़ शो करती है। इसमें सबसे पहले वेजिटेबल क्रॉप्स, उसके बाद फाइबर क्रॉप्स और उसके बाद आता है आपका ऑयल क्रॉप्स, ऑर्नामेंटल क्रॉप्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस विद वेजिटेबल क्रॉप्स। तो इस फैमिली की सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप जो होती है, जैसे हम भिंडी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, इंग्लिश में इसे हम लेडी फिंगर्स या फिर ओकरा, ठीक है। इसका बॉटनिकल नाम जो होता है वो एबेलमास स्कुलेंटस होता है। भिंडी के बाद इसमें कोई भी ऐसी क्रॉप नहीं है जो एज ए वेजिटेबल हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो आता है इस फैमिली का वो होता है कॉटन। कॉटन का मतलब होता है कि इसमें 4 स्पीसीज होती हैं और जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात बनती है कि इसमें से 4 में से एक जो है वो ट्रीज होता है, जैसे बोलते हैं गॉसिपियम अर्बोट्रियम, ठीक है। इससे जो प्राप्त कॉटन होती है इसे हम ट्री कॉटन बोलते हैं और इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, या फिर ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, तो इसी से जो कॉटन मिलती थी उसकी वजह से इंग्लिश लोग अपने यहाँ पे इंडिया में आए थे। आपको ये बता दें कि इंग्लिश लोग जो इंडिया में आए थे वो केवल 3 पर्पज़ से आए थे। उनका काम था स्पाइसेस का ट्रेड करना और कॉटन का ट्रेड करना और गोल्ड का ट्रेड करना। तो उस समय जो कॉटन मिलती थी उसका मेन सोर्स यही प्लांट था, जैसे एक ट्री के फार्म में होता था। अच्छा, कॉटन में इसके प्लांट के अलावा 3 और स्पीसीज हैं, जैसे हम गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम हर्बेसियम एंड गॉसिपियम बार्बाडेंस बोलते हैं। और ये तीनों के तीनों सिरप्स क्रॉप हैं, ठीक है। सिरप मतलब एक ट्री से छोटी वाली स्टेज होती है। तो इनके इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे गॉसिपियम हिरसुटम की बात करें तो इसे अपलैंड कॉटन बोलते हैं या मैक्सिकन कॉटन बोलते हैं। और इसी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सबसे ज़्यादा है, मतलब ग्लोबल लेवल पर हम देखें सबसे ज़्यादा कल्टीवेट होने वाली स्पीसीज है कॉटन की आज के टाइम में, ठीक है। इसके बाद आता है गॉसिपियम हर्बेसियम, जिसे लिवेंट कॉटन या फिर अमेरिकन कॉटन बोला जाता है। अमेरिकन कॉटन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मोस्टली अमेरिकन एरियाज़ में होती है, जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका वाला एरिया है। और लिवेंट कॉटन की बोलने की वजह से ये कि ये जो है इसका जो लीफ का साइज़ होता है वो हार्ट की शेप में होता है, उससे रेफरेंस आता है लिवेंट का, ठीक है। अच्छा, इसकी लास्ट स्पीसीज जो है वो गॉसिपियम बार्बाडेंस, इसे हम सी लैंड कॉटन भी बोलते हैं। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात आता है, बहुत क्वेश्चन इससे नीट जेआरएफ के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि ईएलएस का जो कॉन्सेप्ट होता है एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेबल। इसके जो फाइबर्स होते हैं उनमें 3 क्वालिटी होती हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग और स्टेबल क्वालिटी के होते हैं। जो अच्छी जो हाई क्वालिटी कॉटन बनती है, ये क्वेश्चन आएगी हाई क्वालिटी कॉटन ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच स्पीसीज ऑफ द कॉटन, तो योर आंसर विल बी गॉसिपियम बार्बाडेंस। नाउ इसके बाद एक और मतलब फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट है, इस फैमिली को बिलोंग करता है, जैसे हम बिलायती सन बोलते हैं। अब इसी प्लांट को हम कांगो जूट भी बोलते हैं और कैसर बीड भी बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, मगर यहाँ पे हमारा जो रेफरेंस है वो पढ़ने का वो केवल फाइबर से है। तो फाइबर का मतलब 2 चीज़ों से है यहाँ पर, बिलायती सन, सन का मतलब भी फाइबर से होता है और जूट का मतलब भी फाइबर से होता है। तो इसका बॉटनिकल नेम होता है यूरिना लोबेटा, ठीक है। यूरिना लोबेटा जो फाइबर मिलता है उसका जो वर्क होता है वो बैग के प्रिपरेशन में किया जाता है। अच्छा, इसके बाद आता है डिकन हेम्प या पटसन। आपने सुना होगा, बहुत कॉमन नाम कि सन पटसन, ठीक है, सन पटसन। तो ये वाला जो जीनस है हिबिस्कस कैनाबिनिस बोलते हैं इसे, ठीक है। ये भी मालवेसी का मेंबर है। इसके बाद यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने क्रिएट करा और कंपैरेटिव स्टडी बनाई है, जिससे कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कभी कि जैसे मद्रास हेम्प या इंडियन हेम्प या ब्राउन हेम्प जो बोलते हैं, देखिए ऊपर भी हेम्प का नाम था और नीचे भी आया। तो जो मद्रास है इंडियन है बहुत क्वेश्चन आता है। तो ये जो है एक लेग्यूमिनस प्लांट है जिसका बॉटनिकल नेम होता है क्रोटेलेरिया जुन्सिया। इसे कंफ्यूज ना हो कि हेम्प का मतलब है पूरा कि पूरा हम मालवेसी में चले जाएं। तो ये लेग्यूमिनस क्रॉप है और लेग्यूमिनस क्रॉप का मतलब होता है कि जो फलीदार पौधे होते हैं। तो इंडियन हेम्प जो है लेग्यूमिनस क्रॉप है, ना कि मालवेसी क्रॉप है। मगर हाँ, दोनों डाइकाट जरूर हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके बाद आता है पटबा। पटबा भी एक फाइबर यील्डिंग क्रॉप है, जिसे हम कॉमनली रोसेले भी बोलते हैं, और ये जीनस हिबिस्कस सब डेरिफा इसका होता है बॉटनिकल नेम। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं कि कॉटन में जो आता है जूट। तो जूट में इंडिया में 2 तरीके की जूट होती है, एक वाइट जूट होती है और दूसरी टोसा जूट होती है।
तो इंडिया में जो जूट आज के टाइम में ट्रेड में है वो है वाइट जूट, जिसे हम कार्कोलस कैप्सुलरिस बोलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा लेस सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है टोसा जूट भी कुछ एरिया में ग्रो करी जाती है, तो उसके लिए है कार्कोरस ऑलिटोरिस। नेक्स्ट वन है आयल क्रॉप्स। आयल क्रॉप्स में इसकी दो स्पीसीज हैं, जो कि एक बहुत ही कॉमन जीनस है उसका हिबिस्कस, ठीक है, उससे बिलोंग करती है, जिसे बोलते हैं हिबिस्कस मोसावेटस, ठीक है। और दूसरा होता है पेवोनिया ओडोरेटा। पेवोनिया ओडोरोटा में और इसका एक हिना नाम परफ्यूम बनाया जाता है, या फिर हम दोनों कहते हैं कि दोनों ही स्पीसीज एक परफ्यूमरी इंडस्ट्री के लिए सिग्निफिकेंट वैल्यू रखती हैं। अच्छा, इसके बाद आता है अर्नामेंट। अर्नामेंटल का मीनिंग होता है सिंपली कि जो घर में हम सजावट के लिए जो पौधे रखते हैं उसमें यूज़ होने वाले। तो मैंने इसका बहुत अच्छे नोट बनाया कि ट्रिपल जी करके आप इसे याद रखें आप लोग, कि गुलहड़, गुलअजूबा, गुलखेरा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल, ट्रिपल जी करके। और ट्रिपल जी में मोस्टली जिसमें जीनस हैं हिबिस्कस के हैं। देखिए हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, चाइना रोज इंग्लिश में नाम बोला जाता है इसका, ठीक है। इसे गुलहड़ बोलते हैं, कन्फ्यूज बिल्कुल ना हो, गुलहड़ चाइना रोज एक ही बात है, और इसका बॉटनिकल नेम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस होता है। अच्छा, इसके बाद गुल अजूबा, बहुत कॉमनली आप लोग हिंदी में बात करते हैं मगर ये नहीं पता होता बॉटनी में क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुल अजूबा, तो गुल अजूबा का मतलब है हिबिस्कस मोटावेरिस, ये भी उसी का मतलब है, हिबिस्कस जीनस की स्पीसीज है तो गुल अजूबा हो गया। अच्छा, इसके बाद एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट और पीएमटी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, होली होक, ठीक है। इसका हिंदी में नाम अगर हम बात करें तो एक गुलखेरा होता है, और अगर हम बॉटनिकल नेम की बात करें तो अल्थिया रोजिया हो गया। इसके अलावा कुछ और भी मतलब प्लांट हैं इस कैटेगरी में, जैसे मालवा सल्वेस्ट्रिस, जिसे हम मैलो बोलते हैं। अभी इस पर डिस्कस करा है पहले लेक्चर में हम लोगों ने कि मैलो फैमिली कहाँ से नाम आया है, तो मालवा सल्वेस्ट्रिस को मैलो बोलते हैं। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट टास्क मुझे लगता है ये है कि जब हम कॉटन ट्री की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एकदम गॉसिपियम का नाम आता है, बट यहाँ पे हम एक बात कर रहे हैं कि सिल्क कॉटन ट्री की बात करें, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि सिल्क कॉटन ट्री में कॉटन जो गॉसिपियम है वो नहीं है, बल्कि ये क्या है, बॉम्बेक्स सीवा, एक अनदर प्लांट होता है जिससे मिलता है कॉटन, उसे हम बोलते हैं सिल्क कॉटन ट्री। कोई से कॉटन मिलता नहीं, बल्कि प्लांट का नाम है सिल्क कॉटन ट्री, इससे कोई कॉटन नहीं मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट वन आता है हमारी कैटेगरी मेडिसिनल वैल्यू। मालवेसी में कोई ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट या कोई बहुत ज़्यादा ड्रग्स यील्डिंग प्लांट नहीं है, फिर भी एक वैल्यू है इसमें, जैसे यूरिना लोबेटा आल्सो, मतलब उससे एक अभी फाइबर क्रॉप में भी हमने उसकी बात करी थी, मगर यहाँ पे हम उसके प्लांट एक्सट्रैक्ट से हाइड्रोफोबिया का ट्रीटमेंट में यूज होता है। इसके बाद मालवा स्पीसीज, मालवा की बहुत सारी स्पीसीज जिनके रूट और लीफ और सीड के एक्सट्रैक्ट जो है फीवर के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। इसके बाद अबिटुलान, इसका जो है रूट का जो एक्सट्रैक्ट होता है जूस, मतलब वो फीवर के लिए यूज करा जाता है। अच्छा, हम न्यूट्रिशन की बात करें, ये भी बहुत ही लेस सिग्निफिकेंट वैल्यू रखता है, मगर फिर भी गॉसिपियम जो कि कॉटन पूरा फाइबर इंडस्ट्री में इसका मतलब एक डोमिनेंसी है, उसके सीड से, मतलब गॉसिपियम की सीड से कुछ विटामिन मिलती है, बहुत ही लेस कंसनट्रेशन है, मतलब माइल्ड कंसनट्रेशन का मतलब होता है कि प्रचुर मात्रा में, हिंदी में अगर हम बोलें तो उससे कुछ विटामिन मिलती हैं, और इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नाम सिग्निफिकेंट है। अच्छा, अब लास्ट कैटेगरी पर हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी, चलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू वेरी मच। ये सुनाओ फिर करते हैं दोबारा से एक बार। अभी सेव हो गया, सेव हो गया, देखो।